हेलो एवरीवन, दिस इज अभी जैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है आर्ट की फेमस बुक्स, ठीक है, और उनके राइटर जो उन्होंने लिखी है, जिन्होंने जो आर्टिस्ट रहे हैं, ठीक है, या जो भी कला समीक्षक वगैरह रहे हैं जिन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। ये एक ट्रिक्स है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी। देखते हैं। सबसे पहली बुक्स आपकी होती है बर्ड एंड लाइन। अब इस बुक को याद कैसे करेंगे? इसको जो लिखा है, जो FN सूजा है, ये इनकी बुक है बर्ड एंड लाइन। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखो, बर्ड, बर्ड से क्या हो जाता है? फ्लू हो जाता है, ठीक है, आई फ्लू वगैरह ये हो जाते हैं बर्ड से। तो फ्लू, एफ्स आ गया, फ्लू, ठीक। और जब फ्लू हो जाता है तो क्या होता है? आइज़ वगैरह हमारी सूज जाती हैं, सूजा, ठीक है। तो बर्ड एंड लाइन, बर्ड एंड लाइन से आप ध्यान रखेंगे, लाइन, बर्ड एंड लाइन, जिसमें लाइन है, जैसे आंखों के नीचे लाइन होती है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो वे क्या होती हैं? वे सूज जाती हैं, FN सूजा। तो बर्ड एंड लाइन किसकी बुक है? FN सूजा जी की, ठीक है। आगे देखते हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक। बात करते हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। अब जो है मिनिएचर बनाया है हमने पहाड़ी पर, किस पर? पहाड़ पर। तो हमने वो कैसे बनाया? वो हमने खंड खंड करके बनाया, टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब, ठीक ठीक। जो हमारी पेंटिंग रही है, कला रही है, वो हमने उसको खंड खंड करके हमने उसको बनाया है, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो ये किसकी हो गई? कार्ल खंडाला वाला, ठीक है। मतलब हमने इसको कार्ल कला करा है हम लोग खंड में, ठीक, कार्ल खंडाला वाला, ठीक। आगे देखते हैं, अबन ठाकुर। अबन से ही पता चला है, अबन अवनी, तो अवनींद्र नाथ। द डांस ऑफ शिवा, ठीक, द डांस ऑफ शिवा। तो जब शिव का डांस होता है, ठीक, या किसी का भी डांस होता है, तो उसमें क्या आता है? हमें आनंद आता है। क्या आता है? हमें आनंद आता है। तो इससे क्या बन गया है? आनंद कुमार स्वामी। तो द डांस ऑफ शिवा बुक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की, ठीक। अब है आइडल्स ऑफ ईस्ट। क्या है? आइडल्स ऑफ ईस्ट। तो जो आइडल्स ऑफ ईस्ट है वो किसकी है? ओकाकुरा काकुलो। अब ये कैसे बनेगा? देखो, आइडल्स, ठीक, जैसे कोई आइडल्स है हमारा, ठीक, तो हम बोलेंगे, ओ इसने क्या किया, ओ क्या किया इसने, जो ये आइडल बन गया, ठीक है। तो ओ काकुरा, ओ क्या किया, ओ का कुरा काकू लो। तो क्या बन गया? ओ का कुरा काकू लो, ओ क्या किया, ओ का कुरा काकू लो, जो आइडल बन गया। हिमालयन आर्ट, ठीक, हिमालयन आर्ट की बात करते हैं। तो इसकी जो ये बुक्स है, हिमालयन आर्ट बुक्स है, ये है JC फ्रेंच की। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? JC फ्रेंच, हिमालयन, जो हिमालय पर चढ़ते हैं वो, मतलब आम इंसान नहीं चढ़ सकता, जो जवान होगा वो ही चढ़ेगा, ठीक है। तो JC फ्रेंच, हिमालयन आर्ट किसकी है? JC फ्रेंच, जे से जवान और C से चढ़ना, ठीक, JC फ्रेंच, ये हो गई हिमालयन आर्ट। आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा और अच्छी भी लग रही होंगी ट्रिक। अब आते हैं लॉस्ट फॉर लाइफ, मतलब लाइफ को क्या करना है। लॉस्ट फॉर लाइफ पहले देखते किसकी है? वांगो की है। वान गाग भी लिखते हैं, वान गो भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये किसकी है? वांगो की है। तो लॉस्ट मतलब खोना, लाइफ मतलब जीवन, जीवन हमें क्या मिलता है? सिर्फ 1 बार मिलता है। और लॉस्ट मतलब खो दिया, मतलब उसको हमने क्या कर दिया? गो कर दिया। हमने क्या कर दिया? उसको गो कर दिया। तो ये क्या बन गई? लॉस्ट फॉर लाइफ बन गई वांगो की, ठीक है। अब है भारतीय चित्रकला पद्धति। क्या है? भारतीय चित्रकला पद्धति। पद्धति को हम क्या बोलते हैं? शैली भी बोलते हैं। तो शैली से बन गया शैलेंद्र नाथ डे। तो भारतीय चित्रकला पद्धति जो बुक है वो किसकी है? शैलेंद्र नाथ डे जी की। अब आते हैं भारतीय शिल्प के षडंग। भारतीय शिल्प के षडंग, देखो, षडंग मतलब 6 अंग, ठीक है। और हमें कितनी सेंसेस मिली होती है? 5 सेंसेस होती है हमारी। जब किसी के पास 6 सेंसेस होती है तो गॉड गिफ्टेड होता है। क्या होता है? गॉड गिफ्टेड होता है। तो नाथ, भगवान से लेंगे इसका मतलब, गॉड गिफ्टेड, नाथ मतलब भगवान, स्वामी। तो ये हो गए अवनींद्र नाथ। वैसे मोस्टली ये तो इम्पोर्टेंट ही है ये, और नॉर्मल यूज़ में भी आता है, जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ड्राइंग्स की, तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको याद भी होगा, ठीक। आगे देखते हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट। मीनिंग ऑफ आर्ट, ठीक, ये किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट रीड की है। हर्बर्ट रीड की है मीनिंग ऑफ आर्ट।
आप देखिए मीनिंग, जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और हमें उसका मीनिंग निकालना है, कोई लाइन है उसका हमें मीनिंग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार क्या करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं, बार बार उसको हम रीड करते हैं। तो मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी हुई, हर्बर्ट रीड की। आते हैं अब प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो है वो कलिंगवुड की है। तो कलिंगवुड के इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें भी बहुत सारे क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। प्रिंसिपल्स बोलते हैं सिद्धांत थे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस भी आ जाएंगे इसमें। अब आते हैं कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग और कालीघाट पेंटिंग दोनों ही सेम डब्ल्यू.जी. आर्चर की है। दोनों बुक्स किसकी हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर जी की है। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, देखते हैं। देखो कांगड़ा में क्या है, गड़ा है, और घाट में क्या है, कालीघाट में क्या है, घाट, ठीक है। गड़ा शब्द जी से बनता है और घाट शब्द भी जी से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया डब्ल्यू.जी. आर्चर। अब आते हैं विजन एंड डिज़ाइन, ठीक। विजन एंड डिज़ाइन जो किसकी है, रोजर फ्राई जी की है। विजन एंड डिज़ाइन रोजर फ्राई जी की है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखो विजन का मतलब है किसी चीज़ को विजन करना, देखना। और हमें ड्रीम्स क्या होता है, ड्रीम्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। विजन मतलब ड्रीम्स से लगा लेंगे इसको हम, ठीक है। ड्रीम्स क्या होते हैं, हमें रोज़ आते हैं, ड्रीम्स क्या आते हैं, हमें रोज़ आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रोजर फ्राई, ठीक है। अब बात करते हैं अजंता म्यूरल्स। अजंता म्यूरल्स है अजीत घोष की, ठीक है। तो ये तो अज से ही निकल रहा है, ठीक है। अजंता म्यूरल्स अजीत घोष। अब है बुद्ध के छवि की उत्पत्ति, ठीक है। जैसे एक बुक्स पहले आई थी शिवा मतलब डांस ऑफ शिवा थी, वो आनंद कुमार स्वामी जी की थी, मतलब शिव के डांस को देखकर आनंद आया। ऐसे ही बुद्ध के छवि की उत्पत्ति, जब बुद्ध की छवि दिखाई दी, ठीक है, तो कोई भी गॉड हो तो उसकी छवि हमें दिखाई देती है तो हम क्या होता है, खुश हो जाते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या है वो, आनंद कुमार स्वामी। वो किसकी हो जाएगी, आनंद कुमार स्वामी जी की। अब आते हैं चित्रकला के अग्रदूत। दूत भी किसके द्वारा भेजे जाते हैं, भगवान के दूत होते हैं, राजा के दूत होते हैं, ठीक है। तो कोई भी दूत आएगा हमारे पास, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें खुशी होगी कि हाँ हमारे पास भगवान ने दूत भेजा है, राजा का दूत आया है, तो वो भी आनंद कुमार स्वामी जी की। अब राजपूत पेंटिंग, इसको भी आनंद कुमार स्वामी जी की है। ये भी, इसको भी हम कैसे याद करेंगे, देखो राजपूत मतलब राजा का पूत, जो राजा का पूत होगा, राजा का बेटा होगा, तो क्या होगा, वो तो सभी प्रकार से खुशहाल होगा, ठीक है, ऐश्वर्य होगा उसके पास सब प्रकार का, ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आनंद में रहेगा वो। तो ये भी किसकी हो गई, आनंद कुमार स्वामी की, ठीक। अब देखिए राजपूत पेंटिंग और मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें मास्टर पीसेज है, इसमें सिर्फ राजपूत पेंटिंग है, इसमें मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग है। तो जिसमें मास्टर पीसेज आ गया, ठीक है, मास्टर अब हम क्रिकेट से लेते हैं, तो मास्टर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी हैं, तो उसी से ही हम रिलेट करके लेंगे गांगुली भी क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये हो गया मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ओसी गांगुली, ठीक है। ठीक, बात करते हैं बसोहली पेंटिंग की और कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ठीक है। तो ये दोनों एम.एस. रंधावा जी की है, किसकी है, एम.एस. रंधावा जी की है। तो बसोहली, बस गए, कौन, श्री कृष्ण जी हमारे मन में बस गए, और कांगड़ा में भी श्री कृष्ण जी हमारे मन में बस गए, और लव से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रंधावा मतलब रंधावा, जैसे रांझना रंधावा, तो इससे से कोरिलेट कर लेना, ठीक है। बूंदी चित्रावली, ठीक। अब पानी की जो ड्रॉप्स होती है वो क्या होती है, बूंद बूंद करके टपकती है, तो खंड खंड करके, मतलब एक टुकड़ों में, है ना। तो उसका मतलब हो गया काल खंडाला वाला। तो बूंदी चित्रावली किसकी है, काल खंडाला वाला जी की है। अब है हिंदू एवं बुद्ध के मिथक, ठीक। हिंदू, अब ये देखिए कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, तो सब क्या है, सब लड़कियां क्या है, सिस्टर हैं, ठीक है। तो इससे ले लेना सिस्टर निवेदिता। अब है रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता, ठीक। जैसे अभी मैंने यहाँ बूंदी का बताया था, काल खंडाला वाला, ठीक, ये बूंद बूंद टपक में खंडों में, ऐसे ही रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता है, ठीक। तो ये भी क्या है, अभी मैंने बताया था जो टेम्पल्स रॉक है, पहाड़, ठीक है, पहाड़ी चित्रावली थी वो काल खंडाला वाला जी की थी। रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता ये जेम्स वर्गीस की है। बस रॉक वाले में वर्ग आ जाएगा, पहाड़ी वाले में खंड आ जाएगा, बूंदी वाले में खंड आ जाएगा, मतलब काल खंडाला वाला। रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता जेम्स वर्गीस जी की है, ठीक है। अब आगे देखते हैं भारतीय चित्रकला,
भारतीय चित्रकला किसकी है? वाचस्पति गैरोला जी की। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो, हमने कला की चित्रकला बनाई, किसकी बनाई हमने? गोरिल्ला की बनाई। गोरिल्ला किसकी बनाई? गोरिल्ला की। तो वाचस्पति गैरोला, गोरिल्ला से बन गया गैरोला, वाचस्पति गैरोला। ठीक है, आगे देखते हैं टेम्पल्स ऑफ इंडिया। टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ये जेम्स फर्ग्यूसन। देखो इंडिया, ठीक है, इंडिया का क्या है? सन, सन मतलब बेटा, इंडिया का बेटा, जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक, ऑफ से ऑफ भी ले लेना, फर ऑफ फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन, फ और सन, फर्ग्यूसन। ठीक, आर्ट ऑफ द बर्ड। ठीक, आर्ट ऑफ द बर्ड देखिए, आर्ट ऑफ द बर्ड, बर्ड बर्ड कौन सी होती है? देखो, एक जिसमें स्टार्टिंग में पहले बर्ड आया था वो सूजा की थी, बर्ड लाइन वाली। ठीक है, और ये आर्ट ऑफ द बर्ड है। ठीक है, बर्ड जिसमें लास्ट में आ रहा है बर्ड। तो बर्ड कौन सी होती है? एक जैसे हमिंग बर्ड होती है, क्या होती है? हमिंग बर्ड, बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। तो हमिंग से क्या बन गया? हरमन, क्या बन गया? हरमन। तो आर्ट ऑफ द बर्ड क्या हो गई? हरमन ग्वेट्स की। ठीक है, आगे देखते हैं किशनगढ़ पेंटिंग। ठीक, किशनगढ़ पेंटिंग। तो देखो किशन, किशन से बन गया, किशन से बन गया किन्स, किशन से बन गया किन्स, किशन, किन्स। ठीक है, और गढ़ से गढ़, किसी चीज को डिग करना, डिग 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 मतलब खोदना, गड्ढा, गड्ढे को खोदना। तो डिकिंस, किशनगढ़ पेंटिंग हो गई डिकिंस की, मतलब एरिक डिकिंस। ठीक है, अब है भारतीय कला। भारतीय कला, अब जितनी भी भारतीय कलाएं हुई हैं वो क्या है? किसी न किसी की शरण में जाकर ही बनी है। ठीक है, किसी न किसी की शरण में जाकर ही बनी है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, जैसे ये तो किसी की शरण में जाकर बनी है, कुछ भगवान से रिलेटेड हुई हैं, तो ये क्या हो गई? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज हमारी बुक्स की, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, और कौन सी बुक्स हैं वे जिन्होंने लिखी हैं उनका नाम। तो ये ट्रिक्स के साथ मैंने बताया आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वीडियो है, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी ये। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।